मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं रहती ना, वो तो कहीं और रहती है, जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी, ध्यान से सुनिएगा, और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया, बस चल पड़ी। कईयों ने आकर के प्रार्थना की, है भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है। लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, तो सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकती हैं। बाईसा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं और वहीं लीला विश्राम किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूं। गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो
शब्द सुनिएगा बंधु, रैन कहते हैं रात्रि को। भाई साहब क्या बता रही हैं, रात में सोती नहीं है। रैन पड़े, क्यों नहीं सोती? वो आकाश श्याम वर्ण है, इसी को कृष्ण मान करके छवि बनाती रहती है। कभी देखती हैं, देखो यहाँ मोर मुकुट पहन के घूम रहे, ये देखो गैया चला रहे, यहाँ देखो ऐसी लीला। वे रात्रि की रैन अंधियारी को ही श्याम सुंदर मान करके देखती रहती है। रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, भोर पड़े। दिन में भी उठी रहती है, रात को भी उठी रहती है, सोती नहीं है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो। आप दिन रात सोती क्यों नहीं है? क्या करती हैं आप? क्यों निद्रा नहीं आती आपको? भाई साहब कहती हैं, रैन दीना वाके संग खेलूं, रैन देना वाके संग खेलूं, ज्यों त्यों ताही लुभाऊं, ज्यों त्यों ताली लुभाऊं। ओ जो पहरावे सो तन पहरूं, जो पहरावे तो मैं पहरूं, जो दे सो ही खाऊं, जो देवे सोई खाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो बोल भक्त वत्सल भगवान की। चलती जा रही हैं भाई साहिब द्वारिका की ओर। भाईसा को कोई कहता है आपने अपने शरीर की कैसी दुर्दशा की है, आप सोती नहीं है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, कुछ भी समय से नियम नहीं धारण करती हैं, कैसी अवस्था हो गई है आपकी। भाईसा कहते हैं क्या, मारी
तित ही बैठूं जहाँ और क्या कह रही है? बेचे तो बिक जाऊं, हे मीरा दासी जन्म जन्म की मीरा हे मीरा दासी जन्म जन्म की बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो क्या करें भाई साहब? जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, म्हारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की बार बार बलि जाऊं। कई लोग बहकाते भी हैं भाई साहब को, आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है भाई साहब? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ना ननद सास देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीरा बाई को, पर बाई सा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगे, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है? हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई? जहां बिठावे तित ही बैठूं, और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या? बेचे तो बिक जाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की, फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधु, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते हैं,
इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे? मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, कैसी बात करती हैं। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मद्भक्ति युक्त हो, वो मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता है। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं? सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार? मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाईसा, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं? बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधुओं, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं? सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाईसा समझ जाती, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाईसा पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं।